दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ, आपका होस्ट, आप सबका दोस्त। दोस्तों आज बात करेंगे हम अपने अपने नज़रिए की। कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है तो हम अपने हिसाब से अपना नज़रिया यानी माइंडसेट कर लेते हैं। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, या आपने कभी अपना मकान बनवाया हो या आपके परिवार में किसी ने मकान बनवाया होगा, बनवाने से पहले हम अपनी ज़मीन को दिखाने के लिए ठेकेदार को बुलाते हैं। ठेकेदार को ज़मीन दिखाते हैं। मान लेते हैं 100 गज का मकान बनाने के लिए मैंने ठेकेदार को बुलाया और पूछा कि इस 100 गज के मकान को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा और कितना टाइम लगेगा। ठेकेदार अप्रॉक्सीमेट बताता है कि सर कम से कम इसमें 10 से 12 लाख रुपए का मटेरियल लग जाएगा और मेरा मेहनताना होगा करीब 1.5-2 लाख रुपए, और ये मकान हम 2 से 3 महीने में आपका 2 मंजिल खड़ा कर देंगे। बात हो गई। आप अपने बजट के हिसाब से उसने बता दिया, आप रेडी हो गए और आपने अपने ठेकेदार को कहा ठीक है कल से काम स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों समय समय पर आप मटेरियल, जैसा कि ठेकेदार बताता रहता है, आप मटेरियल लाते रहते हो। मकान बनना शुरू होता है। 3 महीने कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता, और जो बजट आपका 10 से 12 लाख ठेकेदार ने बताया था वो बजट लगभग ख़त्म हो चुका होता है। आपका पैसा 3 महीने बाद जब आप बराबर मकान की, चूँकि आपकी निगरानी में मकान देखते हुए चले आ रहे हो कि अभी कितना बना, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ है दोस्तों। नीचे के कुछ कमरे बन पाए हैं और स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। चूँकि आप चीज़ें देख रहे हैं, आपके चीज़ें सामने हो रही हैं, और ठेकेदार से भी आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहा है आपके मकान के लिए। उसकी पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके मकान को बनाने के लिए। धीरे धीरे मटेरियल और लगने लगता है। जो बजट आपका 10 से 12 लाख था वो लगभग बजट मटेरियल का 20 लाख पहुंच जाता है, और आप उफ तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मकान आपका अपना है और आप चाहते हैं कि मकान जो बने वो आलीशान बने ताकि लोग उसको देखते रह जाएं। और ये मकान बन के जो 3 महीने का टाइम दिया था, इस मकान को बनने में लगभग 7 से 8 महीने लग जाता है दोस्तों। लेकिन चूँकि 3 महीने का टाइम जो ठेकेदार ने दिया था, आप उसको कुछ नहीं कहते, ना गाली गलौज भी नहीं करते। तुमने इतना टाइम दिया था तो इतना टाइम क्यों नहीं बना और 7 से 8 महीने क्यों लगे? क्यों? कि वो चीज़ें आपके सामने होती हुई दिख रही थी और आप भी चाहते थे कि वो आपका मकान आलीशान बने। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये वर्ल्ड की वो कंपनी साबित होने जा रही है जो पूरी दुनिया देखेगी। और काम होते आप देख भी रहे हो। इस कंपनी में पहले कुछ भी नहीं था। कुछ लोग जो बहुत पुराने ज्वाइन हैं, लगभग वो बराबर मेहनत करते आ रहे हैं। लगभग 14 महीने थे, उन्होंने आज तक उफ नहीं करी कि कंपनी अभी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके सामने चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। पहले कंपनी का वेबसाइट तक ठीक नहीं था, कंपनी के पास कोई अकाउंट नहीं था, कंपनी के पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं थे। कंपनी ने आज सर्टिफिकेट भी लाया है, कई कंट्री में ऑफिसेज भी खोले हैं, और वेबसाइट पर जिस डेमो ऐड की बात वो कर रहे थे कई महीने पहले, आज आप उस डेमो ऐड को भी देख रहे हो। क्योंकि उनको विश्वास था, उनको विश्वास है और इनको विश्वास रहेगा कि आने वाले समय में कंपनी वो कर दिखाने वाली है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग इस समय, जिनको पेशेंस कम है, ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने फ्री की आईडी लगाई है, और आईडी लगाने के बाद 10-20 लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा दिया, वो भी फ्री में। उनको पेशेंस नहीं है दोस्तों। जो इस सिस्टम से जुड़ा है, जो बराबर
एजुकेशन लेता आया है और उसकी टीम एजुकेशन लेती आई है, उनको आज भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो ये सोच रहे थे कि आज हम अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराएं या फ्री में कराएं तो कल से ऐड शुरू हो जाए। उनको पेशेंस नहीं। तो मेरा मैसेज उम्मीद है आप तक पहुंच चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या नज़रिया आपका अपने मकान की तरफ है। ठीक उसी तरह के ये बिज़नेस भी दोस्तों आपका ही है। इस बिज़नेस को बड़ा करेंगे तो ये बिज़नेस भी आपका है और यहाँ पर कितनी इनकम आने वाली है, अगर प्लान को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, कंपनी के मिशन और विज़न को अगर आपने समझ लिया है दोस्तों, तो वो बड़ा काम होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन लोगों को डाउट है वो काम अभी रोक चुके हैं, तो बिल्कुल बेशक रोक दीजिए। कंपनी कोई फोर्स भी नहीं कर रही काम करने के लिए और ना ही कभी किया। जब कंपनी स्टार्ट हो तब काम कीजिएगा। ना कंपनी आप पर डिपेंड है और ना कंपनी पर आप डिपेंड हो। कंपनी का जो टारगेट था लगभग पूरा हो चुका। कंपनी के बैक हैंड पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किसी का ऐड 30 सेकंड का 3 मिनट में, किसी का 5 मिनट में या किसी को घंटों लग रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कि कई कुछ लोगों की आइडिया ऑलरेडी यूज्ड बता रहा है, ग्रेडियंट मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी टीम लगी हुई, यानी कि वो सारे ठेकेदार लगे हुए हैं कि भविष्य में कभी कोई किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो टीम काम कर रही है। कुछ लोगों ने कितना टाइम लगेगा, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल काम करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्रॉब्लम्स कई छोटी छोटी, अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम उस कमांड को हटाकर दूसरी में कहीं दिक्कत आ जाती है, तो फिर उसको देखना पड़ता है। ये कोई टेक्निकल में कोई टाइम नहीं बचाता। जिस तरह से ठेकेदार 3 महीने में मकान ना बना पाया, उसको 8 महीने लगे, और वो भी चाहता था कि हमारे हाथ का मकान बना जो हो उसको लोग मिसाल दें ताकि मेरे काम की चर्चा दूर दूर तक हो, ताकि मुझे और भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकें। ठीक उसी प्रकार हमारी टेक्निकल टीम भी चाहती यही है कि हम जो काम करने जा रहे हैं ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो, इसलिए वो हमारे लिए आपके लिए लगे हुए हैं। जिनको पेशेंस नहीं है, जिनको धैर्य नहीं है, वो बेशक जहाँ है वहाँ रुक सकते हैं। जब कंपनी स्टार्ट हो तब वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वक्तव्य समझ आ गया होगा। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद हमारे इस ऑडियो को सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जा लाइफ स्टाइल। थैंक यू।